क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाला जुल्म बर्बरियत का एक अनोखा वाकया। एक दोस्त जब अपने ही दोस्तों के हाथों मौत की तस्वीर बना दिया गया। यह सब कैसे हुआ? बात समझ में राइल लिख लिया तुमने? ये सारी चीज़ नोट डाउन करोगे तुम, ठीक है? अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो। अब हम लोग जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं ना, हाँ, उस टारगेट तक हमें किसी भी सूरत में पहुंचना जरूर है। नोट डाउन कर लो। सर, लाखों से करोड़ों का लेन देन हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। देखो जितने भी ये मामलात हैं ना, अभी ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशंस के दरमियान आ चुकी हैं। सर लगता है ये एक पूरा गैंग है जिसने प्री प्लान काम किया है। देखो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं। सर हैरानगी की बात तो ये है कि दोस्त ने दोस्त को पैसे दिए और राजदार भी दोस्त ही था। हकायक क्या है वहां तक हम जा पहुंचेंगे 100%। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए 419। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 574। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस हफ्ते रजिस्टर्ड केसेस मंजर आम पर आए 7। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये वाकयात हुए 5127। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल का आगाज करते हुए हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाली जुल्म बर्बरियत की एक हैरान कुन दास्तान। एक ऐसा वाकया कि जिस वाकये को किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों ने तहरीर किया और फिर अपने ही दोस्तों के हाथों एक शख्स उस मंजिल पर जा पहुंचा कि जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। जुल्म का ये वाकया कैसे शुरू हुआ, इस दास्तान का अहवाल आखिर क्या है, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं सूबे सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास का। आज
मीरपुर खास पे कैसी कैसी अजीब हैरान कुन इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, जिनका ताक़ुब करते करते हम कराची से यहां तक आ पहुंचे। जिस केस की बाबत वो है मीरपुर ख़ास में थाना ओल्ड मीरपुर की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2021 पुलिस स्टेशन मीरपुर खास ओल्ड, FIR नंबर 76/2021। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 302, 109, 506 और 34 के तहत होने वाले इस जुर्म की छानबीन शुरू की गई। नाजरीन, यहां इसी इलाके में सरजद होने वाले एक हैरान कुन वक़ूए की बाबत जानकर हम और कानून के एहलकार खुद हैरान और परेशान रह गए कि ये सब कैसे हुआ। मतलब आप ये कहते हैं कि कार में एक डेड बॉडी मिली है। वो कौन से हालात और वाकयात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक नौजवान को बेदर्दी और साजिश के तहत मौत से हमकनार कर दिया गया। अहले खाना जैसे सवालिया निशान बनकर रह गए। सर, आप हम में शरीक हैं। अब ये बताएं क्या वाक़या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या मामला बने? मेरे से दूध ज़्यादा हुई है। मेरा एक ही बेटा है, इस वजह से कारोबार वाने से साथ चल रहा था, उससे पैसे के देते लिए मेरा एक ही बेटा था, उसको कत्ल कर दिया वो पैसे के लिए। तो पैसों के चक्कर में आके इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है और हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग है फकीर दो राजा, इनकी जो समझ यूं नस्ल उनकी तबाह हो गई। भाई ये मेरा भानेजा था, रहीम नाम था, इसको बेगुनाह ने कातलों ने कत्ल किया है। जुल्म, वहशत और बर्बरियत का ये तमाशा आखिर क्यों रचाया गया और होने वाले इस जुर्म का फायदा आखिर किसे पहुंचा? ये है वो सवालात कि जिनकी बुनियाद पर यह पूरी तफ्तीश अपने मंतकी अंजाम तक जा पहुंची। शुरू करते हैं आज की ये केस फाइल। यार ये अमीन ने कितने पैसे दिए? सर, अमीन ने 50 लाख अपने थे। ये है वो दफ्तर कि जहां कारोबार जिंदगी चैन सुकून से बीत रहा है। यहां दरमियान की कुर्सी पर विराजमान अपने कारोबार की तरक्की और खुशहाली के साथ दूसरे अफराद के लिए भी कारोबार को परवान चढ़ाने में मुख्तलिफ तरीकों से ये मदद करते रहते हैं। इसी दरमियान एक स्याह गाड़ी मंजर में दाखिल हुई। आने वाला अंदर पैगाम पहुंचवाने लगा कि जाकर कह दो कि वडेरा मिलने के लिए आया है आपके दोस्त के साथ। पैसे अभी वापसी दे, नहीं तो फिर। हाँ, क्या हुआ? अभी गाड़ी में मिलना आया और यूं आने वाले मेहमान को अंदर बुलवा लिया गया। आने वाले मेहमान का तारुफ करवाया जाने लगा बिजनेसमैन है और इसके साथ ही और क्या चाय ठंडा नहीं, हमें कुछ काम था तो इस वजह से हम आए हैं। आने वाले ने अपना मुद्दा बयान करना शुरू कर दिया कि उसे पैसे चाहिए थे, इस वजह से, क्योंकि हमारे कारोबार में फौरी तौर पर लगाने के लिए 50 लाख दरकार है और वो ये रकम 15 दिन के बाद लौटा देगा। पूरा साल बैंक में थोड़ा खर्चा ये करे, ताकि को गरीब ना है, न को फकीर है। ये बड़े हमारे की गाड़ी करिए। वो कहने लगा कि इसी दरमियान मेरा काम भी हो जाएगा और मैं आपकी रकम कारोबारी तरीके से ही वापस लौटाऊंगा। यानी आप ये सोच लें कि आपने 50 लाख मेरे साथ कारोबार में लगाए हैं,
आप मेरे मुनाफे में होंगे, नुकसान में नहीं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मगर नाजरीन, फिर जब श्योरिटी की बात आई तो एक नया पहलू उभरने लगा। चाबी भी आप रखो, ऐसी बात मेरी ख्याल नहीं है। ज़रे जमानत के तौर पर जब गुफ्तगू होने लगी तो इसने कहा कि आप आज के दौर की महंगी तरीन गाड़ी अपने पास रख लें, ये मैं चाबी आपको दे रहा हूं, जब मैं आपके पैसे वापस लौटाऊं तो आप ये गाड़ी मुझे वापस कर देना। और ये बात बार बार होती है। लाओ पैसे 50 पेटी लेकर आओ। बहरहाल तवील तरीन गुफ्त शुनीद के बाद मतलूबा रकम अदा की जाने लगी। भाईजान आप इधर आओ। तो ये चाबी पड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नाजरीन, कर्ज के तौर पर दी हुई रकम को तकरीबन 1 माह का अरसा बीतने को है, मगर 50 लाख की रकम की वापसी की बाबत अभी तक कोई खबर न मिल पाई। और यही बात रकम देने वाले के लिए परेशानियों का बायस बनती जा रही थी। उसी जमानती के जरिए आपका इधर बैठ कर रहा हूँ, पता नहीं रकम की वापसी के लिए उस वडेरे को बुलवाया जाने लगा। मोटरसाइकिल पर आने वाले को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही बड़ी गाड़ी में आने वाला वडेरा है जो 50 लाख की रकम बतौर कर्ज लेके आया है यहां से। इनको इधर अंदर भेजो। नाजरीन, आने वाले शख्स का हुलिया और अंदाज देखकर कर्ज देने वाला जैसे चिराग पा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका 50,000 नहीं लिए यार हम चाबी। आने वाले शख्स से कर्ज के तौर पर दी हुई रकम और सख्ती से मांगी जाने लगी। और यहां आने वाले शख्स की अय्यारी और चालाकी तो देखिए कि हस्बे आदत ये कहने लगा, फिलहाल आप ये मेरी मोटरसाइकिल की चाबी रख लें, भाई ये 50,000 की गाड़ी है, मोटरसाइकिल। जिस पर सामने मौजूद शख्स और आग बगोला हो गया। भाई मुझे पैसे चाहिए, आपको पैसे मिलेंगे यार कहीं से भी करके मेरे को अभी पैसे चाहिए भाई। मिन्नत कर रहा है तेरी, और कितना ज्यादा बोल रहा तू। ओ तू बदमाश है क्या, ऐसे बोल रहा है? तू बीच में काट दे क्या? चल दफा हो जाओ यहां से, और मुझे पूरी रकम सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर तुमसे वापस चाहिए, वरना मैं तुमसे लेकर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। और यहां मौजूद इस शख्स ने एक नया हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया और एक बार फिर बावाज़े बुलंद ये कहने लगा कि अगर मेरे पैसे वक्त पर वापस नहीं आए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। और उसकी चाबी भी जमीन पर दे मारी। नाजरीन, सूबा सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाले जुल्म और बर्बरियत की इस दास्तान का अभी एक अहवाल तवील बाकी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं सूबा सिंध के इलाके मीरपुर खास में होने वाली जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान का अहवाल कि जिस दास्तान को किसी गैरों ने नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों ने तहरीर किया। समझ में नहीं आता इस दुनिया में इंसान किस पर एतमाद, किस पर यकीन और किस पर भरोसा करे। नाजरीन, यहाँ इस कमरे में मौजूद है रकम लेने वाला और रकम दिलाने वाला और उसका एक देरीना दोस्त। आज बहुत मैं दलील हूँ आपकी वजह से। यहां पर गुफ्तगू ये जारी है कि 5 दिन मजीद बीत चुके हैं और अब तक रकम का कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। हमें या तो रकम देनी होगी या
रकम मांगने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर देना होगा। इसी मरहले पर नहीं मालूम कैसी कैसी साजिशें तैयार होने लगी। नाजरीन, यहां हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि एक कमरे में रकम ली गई और उस ली जाने वाली रकम को एक कमरे ही में ताराज करने की तैयारियां जारी हैं। ओ भाई, मेरे 90 लाख है, 50 लाख काहे के लिए? जो किया ठीक है, मैंने तेरे को देख अपनी गाड़ी। और यहां मौजूद इन तीनों अफराद की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई कि रकम इन्होंने वापस किसी भी सूरत में नहीं देनी, बल्कि भाई वो तो 50,000 की गाड़ी है, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए। रकम लेने वाला एक है और इसके हिस्सेदार ये तीनों। चलो चलो, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मगर पैसे पूरे लाना, ठीक है? नाजरीन, इस मोड़ पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जिससे रकम ली गई उसको घेर कर इस होटल पर बुलवाया गया कि आज आके अपनी रकम वापस ले जाओ। रकम वापस देने के जरा तौर तरीकों का अंदाजा तो कीजिए। 50 लाख रुपए की रकम का सख्ती से मुतालिबा करने वाला शख्स आखिरकार इनके बिछाए हुए जाल में आ फंसा। नाजरीन, इस होटल पर अपने कदमों से चलकर आने वाला शख्स आखिरकार इनके हाथों में आ गया। और इसी तरह इस शख्स को इस कार में डालकर ये किसी अनजानी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। नहीं हो तो किधर से करे पैसे? नाजरीन, यहां एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि किसी को रकम दे देना, किसी के साथ नेकी और भलाई कर देना, इस दुनिया में ऐसा लगता है कि जैसे जुर्म हो गया हो। और इसके बाद इन लोगों ने इस शख्स पर तशद्दुद की इंतहा करना शुरू कर दी। ख्याल करो यार, कुछ ख्याल करो, मैं तुम्हारा बोल रहा हूँ। खत्म करो, बड़े बड़े लोगों ने, ठीक है, खत्म करो। इसी तरह चलती हुई इस गाड़ी में अचानक ही मौत का तमाशा शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन तीनों से अजली दुश्मनी हो इस शख्स की। खत्म हो गया। और झटके से रुकने वाली इस गाड़ी में मौजूद इस शख्स को आखिरकार तशद्दुद के बाद उस मोड़ तक पहुंचा दिया गया कि जहां ये इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। इन जराइम पेशा नासर ने फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, रात का सन्नाटा और तारीकी में खड़ी हुई ये गाड़ी, कोई मेहरबान नहीं। खुदा हर बलाए नागहानी से हमेशा हर एक को महफूज रखे। इसी दरमियान पीछे से आने वाली कार दरमियान में खड़ी इस कार को मुस्तकिल हॉर्न दे रही थी कि रास्ता दे दिया जाए, मगर जब इस गाड़ी में कोई जुम्बिश न हुई तो पीछे से आने वाली गाड़ी में से एक शख्स उतरा और उतरकर शायद बहुत गुस्से में यहां खड़ी इस गाड़ी की जानिब आ रहा था कि हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो। जैसे ही वो इस कार के करीब पहुंचा, ऐसा लगा कि वो ठिठर कर रुक गया हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुअम्मा क्या है। अपने कार चलाने वाले दोस्त को इसने इशारे से बुलाया और उसके बाद यहां ये कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा
ये दोनों अफराद जैसे खौफजदा दिखाई देने लगे। शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमाम वक़ुआ, ये मामला किससे बयान करें। और इसी दौरान फिर इन्हें पुलिस कंट्रोल 15 की याद आ गई। यार फोन कर पुलिस आगे। फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल 15 को यहां मौजूद इस पूरे वक़ुए के बारे में आगाह करने लगे ये लोग। चंद ही मिनटों में पुलिस की आमद इसी जानिब नजर आने लगी। आने वाले कानून के एहलकार इस पूरी सूरत हाल से हैरान और परेशान दिखाई देने लगे। ये यहां मौजूद इन दोनों अफराद से कुछ पूछगछ करने लगते। कभी इस कार के अतराफ घूमकर ये बार बार इस बात की तस्दीक चाहते थे कि आखिर ये वक़ुआ, ये मामला हुआ क्या है। फौरी तौर पर इंचार्ज सीआई को तलब किया। और फिर इन एहलकारों ने यहां मौजूद इन दोनों अफराद से गुफ्तगू शुनीद शुरू कर दी कि आखिर ये मामला क्या है, आपको इस कार और यहां मौजूद इस लाश के बारे में कैसे इत्तला मिली। इस लाश को चेक किया जाने लगा। मोबाइल फोन इस मकतूल के पास मौजूद था। इसके बाद कानून के एहलकारों ने यहां मौजूद अफराद को जाने की इजाजत दे दी। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे नागेशा कब्रिस्तान से आगे। और इस लाश को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। अगली सुबह कानून के एहलकारों ने एक बार फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी मौके वारदात की। और मालूम हुआ कि एसएसपी मीरपुर खास असद अली मौके की जानिब आना ही चाहते हैं। और कुछ ही देर बाद उनकी आमद होने लगी। एसएसपी मीरपुर खास हर कदम पर हर जानिब का भरपूर जायजा ले रहे थे। ये मालूम करना चाहते थे कि आखिर ये मौका क्यों हुआ, वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर सरे राह दरमियान सड़क ये कत्ल हुआ। कौन है वो जराइम पेश अनासर के जिन्होंने जुर्म की ये वारदात यहां तहरीर की। इसके साथ साथ मौके पर नए अहकामात एसएसपी की जानिब से दिए जाते रहे। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। हम इस वक्त एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। डीएसपी सीआईए और इंचार्ज सीआईए मौके वारदात से वापसी के बाद एसएसपी ऑफिस में ये इमरजेंसी मीटिंग जारी थी। उसी कत्ल की बाबत यहां गुफ्तगू हो रही थी कि जो लाश रात को सड़क के दरमियान कार से मिली है। यहां अहकामात यही दिए जा रहे थे कि कुछ भी हो जाए, जल्द अज जल्द हमें इस कत्ल का मंतकी अंजाम चाहिए। आखिर वो कौन जराइम पेश अनासर हैं कि जिन्होंने जुर्म की इस दास्तान को इस दीदा दिलेरी के साथ तहरीर किया। हर एक हैरान और परेशान था इस बात पर कि आखिर वो कार और वो लाश वहां तक कैसे पहुंचाई गई। कौन है इस पूरे वक़ूए का महवर।
नाजरीन, इसके बाद कानून के एहलकार, जिसमें खास तौर से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीआईए इंचार्ज मीरपुर खास, जिन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि इस केस को किसी भी सूरत में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इनकी टीम के हमराह क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एहलकार और हम सब उसी मोड़ की जानिब रवाना होने लगे जहां मकतूल के अहले खाना मौजूद हैं, ताकि मजीद मालूमात और वाकयात से आगाही हो सके। ये घर है उस मकतूल का जो अपने घर से हंसी खुशी अपने कारोबार की जानिब गया, उसके बाद अपने कदमों से वापस न लौट सका। इसके बाद हम इन अहले खाना के पास ताज़ियत करने के लिए जा पहुंचे। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि जिस घर का हंसता मुस्कुराता चश्मो चराग अचानक ही इसी तरह गुल हो जाए, उस घर का अहवाल क्या होगा। यहां मौजूद अहले खाना ने अपने ऊपर गुजरी हुई तमाम रूदात बयान करना शुरू कर दी। बहुत सी गुफ्तगू के दरमियान बहुत अहम तरीन बातें भी मंज़िल-ए-आम पर आ गईं। कानून के एहलकार मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मालूमात लेते रहे। यहां से मकतूल के ज़ेर इस्तेमाल मजीद मोबाइल नंबर्स भी हासिल कर लिए गए और इसके बाद कानून के एहलकार अपनी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे खोलने लगे। मिलने वाले नंबरों की बाबत जब मकतूल के अहले खाना और उसके मुलाजमीन से मजीद मालूमात ली गईं तो तमाम चेहरे खुल खुल कर सामने आने लगे। और मिलने वाले उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर कानून के एहलकार मुख्तलिफ भेस बदले मुख्तलिफ टीमों के हमराह, कुछ यूनिफॉर्म में और कुछ मुख्तलिफ लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए अपने टारगेट की जानिब रवाना होने लगे। यहां इस रेलवे लाइन के करीब आकर एक बार ये सब अपने बनाए हुए मंसूबे को अमली जमा पहनाने की खातिर नजरसानी करने लगे। और इसके बाद एक सादा लिबास एहलकार की इत्तला पर कुछ अफराद उसी की जानिब रवाना हो चले। बिल्कुल इसी तरह हर राह को अपनी निगाहों में रखते हुए हर जानिब से चाको चौबंद ये एहलकार अब इंतजार कर रहे थे उसका कि जिसके लिए ये पूरा मंजर सजाया गया है। शुरू हो गई ये कार्रवाई। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं हो पाया कि यहां बिखरे हुए लोग कौन हैं। और यहां से इसी तरह एक शख्स को तहवील में ले लिया गया। कौन हो तुम? कौन हो? नाम बताओ। जब इस शख्स से गुज़िश्ता शब होने वाले कत्ल की बाबत तफ्तीश की जाने लगी तो इसने अपने बयान में सिर्फ एक ही बात की कि मैं उस कत्ल में शामिल जरूर था, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। उसके बाद अपनी जान बचाने की खातिर गिरफ्तार होने वाला ये शख्स इन एहलकारों को एक और जानिब ले चला। यहां से ये सब गांव के एक छोटे से होटल की जानिब आप पहुंचे। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ आप खुद अंदाजा कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह इस शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। यूं रात के बढ़ते बढ़ते इस केस पर काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स भी अपने टारगेट के करीब से करीब तर होते जा रहे थे। अगले दिन इंतहाई बावसूख जराए ने यह बयान किया कि करीब ही मौजूद बहती एक नहर के किनारे
तीसरा और अहम तरीन मुल्जिम दस्तयाब होगा। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल के यहां पहुंचते पहुंचते एक शख्स निहायत सरअत के साथ यहां से रवाना होने लगा। आने वाले सादा लिबास एहलकारों ने सलाम दुआ के बाद जब मतलूबा शख्स के बारे में मालूम किया तो पता ये चला कि जो मोटरसाइकिल पर अभी गया है वही तो था वो शख्स। बस यहीं से उसके ताक़ुब में पोशीदा तमाम एहलकार इसी जानिब दौड़ने लगे। इसी भागदौड़ के दरमियान अय्यारी और चालाकी से निकल जाने वाले शख्स को आखिरकार कानून के एहलकारों ने दबोच ही लिया। टोटली ये ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें SHO ओल्ड मीरपुर, DSP CIA और इंचार्ज CIA ने अनथक मेहनत की और उन 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अफसोस इस बात का है कि इसके करीबी दोस्त थे जिन्होंने इसको बेदर्दी से पैसों की खातर कत्ल किया। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि ये रहीम राजर जो 78 मोरी का रहने वाला था, वालिदैन का इकलौता बेटा था और इसकी भी अपनी औलाद नहीं थी आगे। क्या नाम है तेरा? हरेश कुमार। बाप का नाम? आशाराम। रियाश? आदम टाउन विपुआ सिटी। उम्र घनी दई? 23 साल। काम क्या करते हो? गंदम फुट्टी का। जो मर्डर करते हो वो फुट्टी का काम है? सर नहीं सर, ये इत्तेफाक से हो गया। कत्ल किया है तूने? नशे की दवाई, नींद की दवाई किसने मिलाई थी? वो सर अक्कर मुन्नर ने। चाहिए जहाँ गाड़ी रोकी, तुमने टांगे पकड़ी, गाड़ी रोक ली थी, वो किस जगह पे रोकी थी? कहाँ पे गला दबाया था? ये चूना फैक्ट्री वाला रोड पे। अगली सीट से तुमने उसकी टांगे पकड़ ली थी? जी यहाँ ऐसे। इसका मकसद है कि गाड़ी रुकी हुई थी, तुमने गाड़ी रोक के तुमने उसकी टांगे पकड़ी थी? गाड़ी रोक के मैंने उसकी टांगे पकड़ी थी। उसने फिर उसने भी मुंह पर दबाया होता, दबाने पर 10-15 मिनट वो एक्सपायर हो गया था। उसने बोला ये एक्सपायर हो गया, फिर हम नर्वस फील हो गए। कब से दोस्ती थी? सर 2016 से। वो भी कारोबार करता था आपके साथ? जी सर। अकरम और उसका लाशरी का क्या ताल्लुक है? खेरू सर बोलो ऐसे था कि पैसे थे रहीम के सर रईस खेर मोल अशरी के पास। रहीम के पैसे खेर मोल अशरी के पास। पैसे थे? वो सर 87 लाख रुपए। 87 लाख रुपए? जी सर। किसी के खून करने की कितनी सजा है? पहली सजा मौत, उम्र कैद 25 साल से कम नहीं है। नाम बताओ। मोहम्मद अकरम। बाप का नाम? मोहम्मद साले। साथ? उन्नड़। अब सच सच बोलो जो कहानी है बताओ। ये जरूर बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है, चाहे कितने ही पर्दों में पोशीदा क्यों ना कर दिया जाए, एक न एक दिन आश्कार जरूर होता है, जैसा इस केस में हुआ। कब प्लान बनाया था ये? सर प्लान तो बताया इसने मेरे को। भाई ये जो सलाह मशवरा किया था आपने नहीं, जो मैं कह रहा हूँ इसने मेरे को बोला था। क्या बोला था? मैं करूँगा ये सेटिंग जी। मैं इसका मर्डर करूंगा। मर्डर करूंगा। किसका मर्डर करूंगा? रहीम का, क्योंकि मेरे को कर रहा है तंग। तुम्हें किसने बोला था? ये हरीश ने बोला था। अरे हाँ, फिर आगे बात। फिर उसने बोला मेरे को बोला मैंने एक प्रोग्राम बनाया भी था किससे साथ ही 78 मोरी पे इन्हों की मार्केट में एक कोली। हाँ ठीक है। उससे मैंने अपने हिसाब से कोई टैबलेट लिए हुए। उस वाक़े वाले दिन क्या हुआ था? जो हकीकत है वो बता। भाई साथ थे हम सारे। सही। जो तेरे को बोला हुआ है हरीश ने जो तेरे को बात की हुई है ना, वो सच्ची है। क्या नाम है आपका? खैर मोहम्मद। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद बख्श। रहीम को जानते हो? जी हाँ। कैसे जानते थे तुम? हमारे लेन देन। कितने पैसे आखिरी दफा तूने उससे लिए थे? 85 लाख पे हमारा फैसला हुआ था मीर मंगरियों के पास। कितने पैसे देने थे? 85 लाख। 85 लाख रुपए? जी। कब देने थे आपने? वो तारीख गुजर गई थी सर। तारीख कब गुजर गई? कितने दिन हो गए? नाजरीन, खून अगर बह जाए तो वो अपने पीछे अपनी निशानियां जरूर छोड़ जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खून जरूर इस बात की निशानदेही करता है कि जुर्म कब कहां कैसे हुआ। गलत है ना? पछतावा है तुम्हें? एक इंसान की जान ले ली तुमने पैसों की खातिर। कितनी सजा है तुम्हें पता है? कितनी सजा है? सर ये नहीं मालूम कितनी है। उम्र कैद है या फांसी की सजा है, तुम्हें पता है? जी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सूबा सिंध के इलाके मीरपुर खास में
जुल्म बर्बरियत जुर्म की एक ऐसी दास्तान ने सर उभारा कि जिस दास्तान में हर जानिब अपने ही फैले हुए थे और फिर सिर्फ मतलब की खातिर एक ऐसा जाल बुना गया अपने ही दोस्त की खातिर कि जिस जाल में फंसकर वो मौत की कशमकश से दो चार हुआ और इस दुनिया से कूच कर गया। हम हमेशा नाजरीन अपने प्रोग्रामों में ये बात ज़रूर करते हैं कि इस दुनिया में ताल्लुकात और मरासिम बनाने के लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, वरना अक्सर ऐसे ही हालात और वाक़यात से दो चार होना पड़ता है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या फेसबुक पर हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।